हम यही चाहते हैं कि इसका केस जो है सीसीडी वाले पास चला जाए और उस आदमी को ऐसी सजा मिले जैसी उसने इसको दी है। उसको यूरिन पिलाया, उसके मुंह में सर्फ डाला, तेजाब भी डाला। कोई पुलिस नहीं पकड़ रही उसे। अब हम धक्के खा रहे हैं। 8 दिन हो गए हम थानों में धक्के खा रहे हैं। पता नहीं किधर किधर धक्के हमने खाए, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। हम गरीब है, हमारी कोई नहीं सुनता। अब उसे ऐसी सजा मिले कि वो भी पछताए कि मैंने इसको ऐसे दर्दनाक जख्म दिए। जी लड़ाई झगड़ा था और शक करता है, नशा भी करता है जी। आगे भी मारता है इसी तरह, लेकिन कभी बाल वगैरह नहीं काटे। इधर गली में मुझे बिना कपड़ों के बिठा दिया उसने 10-15 मिनट जी। सारे लोग छतों पे चढ़े थे और कुछ गली में खड़े थे, वीडियो भी बना रहे थे। नहीं, मैं बोलने की हालत में नहीं थी, मेरा बहुत बुरा हाल था, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। बालों से पकड़ के बाहर लेके गया खींचते हुए और इसी तरह अंदर लेके आया। 2 दिन शराब भी पीता रहा, इधर इधर पाँव रख के फिर इसने मेरे मुंह में यूरिन किया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान उमर बलोच। नाजरीन, जो आज का ये प्रोग्राम है ये स्पेशली जो है वो सीसीडी के लिए एक टास्क साबित होगा। ये जो मेरे साथ खतून आप देख रहे हैं, इसके खामन ने जो है वो इसको बरहना करके गली में बिठाया है। उसके बाद मैं ये चाहूंगा कि आप में से ना कोई एक आप जरा आगे आ जाएं और ये दिखाएं जरा इनके साथ इसने क्या किया है। इनके बाल काटे हैं, उसके बाद सिगरेट के जो है वो उनको निशान लगाता है। सुहेल जफर चट्टा साहब, आपने ये सारी चीजें जो है वो बड़ा गौर से देखनी है कि इसके साथ किस किस्म का जुल्म हुआ है। ये पाकिस्तान की बेटी है, ये देखें इसके बाल काटे गए हैं, इसकी आंख पे जो है वो बकायदा तौर पे हमला किया गया है। उसके बाद ये दिखाइए, देखें इसको सिगरेट के जो है वो निशान लगाए गए हैं। सुहेल जफर चट्टा साहब, जुल्म की इंतहा की गई है, इसको मारा गया, इसकी आंखों पे जो है वो कैंचियां चलाई गई हैं, उसके बाल टोटल जो है वो काट दिए गए हैं। सिगरेट के उसको उसे गर्म सिगरेट करके उसके जिस्म पे लगाता है, उसके बाद बिल्कुल करके उसको बाहर गली में बिठा दिया, उसके बाद पानी की जगह इसको अपना यूरिन पिलाता रहा। अब ये जो सारे मामला हुए हैं, मेरे ख्याल से तो सीसीडी अगर एक वीडियो आ जाती है किसी को लड़की को छेड़ने की, तो या तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाता है, उसका हाथ तोड़ दिया जाता है, वो हाथ जो है वो धो बैठता है। लेकिन इस बहन पे तो पूरे जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए हैं। इससे बात करके जानूंगा ये सारा मामला क्या हुआ, इसका शोहर ही क्यों दरिंदा बना। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा रिदा, मुझे बताएं कि आपके बाल वगैरह भी उसने काट दिए, मामला क्या बना? लड़ाई झगड़ा था, कोई क्या था? जी लड़ाई झगड़ा था और शक करता है, नशा भी करता है, फिर नशे की हालत में मुझे मारता है। नशे की हालत में मारता जी है? ये बाल वगैरह क्यों काटे उसने, क्या वजह बनी इसकी? यही बस शक की वजह से काटे उसने बाल मेरे। नशा किया हुआ था और बुरी बुरी बातें कर रहा था, तो इसी वजह से। शादी को कितने साल हुए आप? 13 साल। 13 साल। जी। अब इस बार उसने इंतहा की है, ये जो सारा आप पे जुल्म किया है। जी आगे भी मारता है इसी तरह, लेकिन कभी बाल वगैरह नहीं काटे। मारता है इसी तरह, लेकिन इस तरह बाल भी काट दिया और गली में मुझे बिना कपड़ों के बिठा दिया उसने 10-15 मिनट। 10-15 मिनट आप बाहर बरहना गली में बैठी रही हो? जी। तो उसको शर्म नहीं है कि गुजरते हुए लोग जो आपको देख रहे थे? नहीं। लोगों ने आपको देखा, वहां पे बातें की उन्होंने? जी सारे लोग छतों पे चढ़े थे और कुछ गली में खड़े थे, वीडियो भी बना रहे थे। किसी ने जो है वो आप पे कुछ चादर वगैरह नहीं दी? नहीं, किसी ने भी नहीं दी। आपने किसी को कहा कि जालमो मेरी वीडियो जो की बना रहे हो मेरे पे चादर ही दे दो? नहीं, मैं बोलने की हालत में नहीं थी, मेरा बहुत बुरा हाल था, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। बालों से पकड़ के बाहर लेके गया खींचते हुए और इसी तरह अंदर लेके आया। किसी ने नहीं रोका वहां पे उसको? नहीं, किसी ने भी नहीं रोका। बाहर जब आपको बिठाया उससे पहले आपके बाल वगैरह काट दिए थे? नहीं, बाद में काटे थे। सारा वाकया बताएं, उस दिन उसने सारा आपके साथ क्या किया? हफ्ते की रात से मारा था, वार को भी सारा दिन मारा, सारी रात भी मारता रहा। 2 दिन से मार रहा था और पीर की सुबह 5 बजे जाके ये सोया। 2 दिन शराब भी पीता रहा, शराब कदा भी नहीं होने दी इसने। तो फिर नशे की हालत में ये सब कुछ उसने किया। आपने, आपका एक वीडियो बयान वायरल हुआ कि जब मुझे प्यास लगती थी मैंने पानी मांगा तो इसने आगे से यूरिन पिलाया मुझे। एक इस बाजू पे पाँव रखा, एक इस पे रखा, इधर इधर पाँव रख के फिर इसने मेरे मुंह में यूरिन किया। तो आपने कहा नहीं कि तुम किस किस्म के दरिंदे हो, तुम्हें को खुदा का खौफ नहीं है? को किस हालत नहीं थी, मुझसे अब नहीं बोला जा रहा, तब नहीं, तब तो बिल्कुल ही नहीं बोला जा रहा था। 2 दिन आप ही बताएं, जब मार पड़े तो फिर क्या इंसान में रह जाता, कुछ भी नहीं। 2 दिन से लगातार आपको मारता रहा है? जी, हफ्ता इतवार, फिर की सुबह जाके सोया 5 बजे।
बेबसी का आलम था कि एक इंसान को प्यास लगी हुई है और एक जो आपका अपना ही शख्स, आपका अपना बंदा आपको यूरिन। मैंने ना कुछ खाया ना पानी वगैरह पिया। जब मैंने फिर पानी मांगा तो फिर इसने ये सब पिया मेरे साथ। आपने जब पानी मांगा तो उसने अपना यूरिन आपको दिया। जी इसी तरह। सोहेल जफर चट्टा साहब, फिर मैं आपको यहाँ पे मेंशन करूंगा क्योंकि आप हमारी सीसीडी के हेड है और आपने ये कहा था कि मैं किसी किस्म का कोई क्राइम होने नहीं दूंगा। मरीम नवाज साहिबा, ये औरत आपकी रेड लाइन है और आपकी रेड लाइन को जिस तरह से जो है वो कुचला गया है, इसकी आप हालत देख ले कि अभी ये चलने के जो है वो कंडीशन में नहीं है। ये ना चल सकती है, ना बोल सकती है, ना ये अभी सोच सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती। इसको बिल्कुल मुर्दा बना के जनाब बिठा दिया गया है। मैं बड़ा हैरान हूँ। कुछ कहना चाहेंगी आप आला हुकाम से, मरीम नवाज साहिबा से? बस मैं यही कहूंगी कि मुझे इसके साथ नहीं रहना। जो इसने मेरा हाल किया इसका भी यही हाल है। बस। बच्चे कितने हैं आपके? 4 बच्चे हैं मेरे। बेटे बेटियां क्या है? बेटे हैं, चारों बेटे हैं। चारों बेटे हैं। जी एक इसने जब पैदा हुआ मुझे देखने भी नहीं दिया, अपनी बहन को दे दिया। तो मुझसे पूछा बच्चे भी नहीं। आपके साथ अटैच हैं? जी बच्चे तो अटैच है लेकिन बस जब अपने पापा के पास होते फिर उसके ही है, मेरे नहीं है। तो आप बच्चों को अपने पास बुलाना चाहती हैं कि बच्चे आपके साथ रहे? अगर आना चाहे तो मैं कहूँगी, वैसे मैं नहीं चाहती कि वो मेरे पास है। अभी मुझे खुद नहीं पता मेरी जिंदगी में क्या होना क्या नहीं होना। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे और भी ख्वातीन बैठी हुई हैं। ये आपकी क्या लगती हैं, ये जो बुजुर्ग खातून बैठी? ये मेरी दादी है। दादी है। इनकी दादी से थोड़ी सी बात करेंगे क्योंकि इन्हीं ने जो है वो उनको पाला, क्योंकि इनके पेरेंट्स वगैरह नहीं है। इनसे बात करके जानेंगे। माँ जी की हाल है, ठीक हो? हाँ ठीक है बेटा। माँ जी ये की हो गया ਤੁਹਾਡੀ पोती दे नाल? बस मारे हैं उन्हें, बहुत ज्यादा मारे हैं। बहुत। इनकी आप उम्र देख लें, ये हमारी बड़ी हैं और हमारी बुजुर्ग खातून है। उनसे बोला भी नहीं जा रहा। उनकी पोती के साथ जो उसने हाल किया है दरिंदे ने, और FIR हो चुकी है लेकिन अभी तक वो मुलजम जो है वो कानून के शिकंजे में नहीं आ सका। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये कैसे पॉसिबल है? अभी तक तो जो है वो CCD को अब एक्शन में आना पड़ेगा। सोहेल जफर चट्टा साहब आपको एक्शन में आना पड़ेगा। माँ जी की कहोगे? मरीम नवाज साहिबा ने किया किसी औरत दे नाल जे जुल्म होएगा ना तो मैं फिर उन्हें छड्डांगी नहीं ਜਿਹੜਾ जुल्म करेगा। जी की कहना चाहोगे? नहीं ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾਉਣਾ ਚਾਹਨੇ। पढ़ाना चाहते हो? हाँ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬੱਤਰ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇ? ਉਹ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। इस तो भी ज्यादा बुरा हाल होवे। हाँ मैं ज्यादा इनसे बात नहीं कर सकता। मैं खुद ही आपको सारी बात आपको समझा दी और वो जो पीछे मेरी बहन बैठी है उन्होंने अपने खुद ही जो है वो बकौल आपको सारा कुछ उन्होंने बता दिया है। ये एक और खातून है, इनसे मैं बात करके जानूंगा। ये रिदा आपकी क्या लगती है? मेरे भाई की बेटी है। भाई की बेटी? जी उसका तो हाल खराब कर दिया है, बाल काट दिए हैं उसके, सिगरेट के उसको निशान लगा के। उसके बाद मैं कैसे, हम बता नहीं सकते उसका हमें कितना दुख है। पहले तो हम उसे मिलते नहीं थे, जब से हमने ये देखा ना हमारा सारा खानदान दुखी है इसकी वजह से। बहुत उसने इसका बुरा हाल किया है। हम बहुत परेशान हैं। हम यही चाहते हैं कि इसका केस जो है CCD वाले पास चला जाए और उस आदमी को ऐसी सजा मिले जैसी उसने इसको दी है। रिदा ने भी बताया कि मैंने जब उससे पानी मांगा तो उसने मुझे अपना यूरिन पिला दिया। उसको यूरिन पिलाया, उसके मुंह में सर्फ डाला, तेजाब भी डाला और तेजाब डालने लगा तो वो किराएदार नीचे से आके उसने पकड़ा है। नहीं वो इसके मुंह में डाल रहा था कि ये पी और तुम, ताकि ये समझे कि तू खुद ये अपने मरी है। वो इतना बड़ा फिरौन बन गया था, उसको रोकने वाला कोई नहीं वो तो था। फिर रहा है ऐसे गुंडों की तरह, उधर फिर रहा है, वो उसे कोई पकड़ नहीं रहा। कोई पुलिस नहीं पकड़ रही उसे। हम धक्के खा रहे हैं। 8 दिन हो गए हम थानों में धक्के खा रहे हैं। पता नहीं किधर किधर धक्के हमने खाए, किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। वो बता रही है कि मुझे नंगा जब बाहर बिठाया तो लोग मेरी वीडियोस बना रहे हैं उसकी। और किसी ने क्या कहे, हम तो खुद हमें शर्म आती है ये बात सुन कहते हुए भी। उस बच्ची के ऊपर किसी ने चादर नहीं वहां पे डाली? नहीं डाली। क्या कहना चाहेंगे? मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि अगर औरत पे जुल्म होगा तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हमारी तो यही मिन्नत है आपके आगे। आप बड़े लोग हैं, हम बहुत छोटे लोग हैं, हम गरीब हैं, हमारी कोई नहीं सुनता। अब उसे ऐसी सजा मिले कि वो भी पछताए कि मैंने इसको ऐसे दर्दनाक जख्म दिए हैं। नाज़रीन, इस फैमिली की, ये गरीब फैमिली है, इस फैमिली की यही दरख्वास्त है आप सबसे। अवाम की अदालत में ये पेश हो गए हैं। सोहेल जफर चट्टा साहब से खुसूसी दरख्वास्त है कि जिस तरह से इस बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, ये देखिए ना पीछे बेचारी मुर्दा हालत में यहाँ पे बैठी हुई है।
और ये बेचारे गरीब लोग हैं, इतना ज्यादा ना तो असर वसूख है, ना इतनी फाइनेंशियल कंडीशन इनकी कोई अच्छी है। मेहरबानी फरमाए, ये सारी खवातीन यहाँ पे इनकी रिश्तेदार बैठी हुई हैं, इनकी आवाज बनने के लिए यहाँ पे आए हैं। आपके आगे आपकी अदालत में इनका केस हमने जो है वो रख दिया है। मरियम नवाज साहिबा, आपने कहा था कि औरत मेरी रेड लाइन है, आपकी रेड लाइन आपको दिखा दी है, इसको सिर्फ क्रॉस नहीं किया गया, आपकी रेड लाइन को बाकायदा तौर पे कुचला गया। इस लड़की को इंसाफ दिलवाएं, FIR हो चुकी है, मुलजिम अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ, उस मुलजिम को गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुंचाएं और कड़ी से कड़ी उसको सजा दें, ताकि बाकी की जो हमारी बहन बेटी और बच्ची हैं वो महफूज रह सके। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने